कल 476 सीटों पर होगा ब्लॉक प्रमुख का चुनाव। 68 प्रत्याशियों का पर्चा रद्द। 187 ने नामांकन लिया वापस। 349 सीटों पर निर्विरोध चुने गए ब्लॉक प्रमुख। संभल में जीत के जश्न में कोरोना गाइडलाइन भूले बीजेपी प्रत्याशी। विजय जुलूस में नहीं किया सामाजिक दूरी का पालन। शामिल लोगों ने मचाया हुड़दंग। रोकने के बजाय मूक दर्शक बनी रही पुलिस। महाराजगंज में 5 ब्लॉक प्रमुख निर्विरोध चुने गए, जबकि 7 सीटों पर कल चुनाव होंगे। चुनाव को लेकर प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है। बिजनौर में ब्लॉक प्रमुख के चुनाव को लेकर प्रशासन ने पूरी तैयारी की। डीएम और एसपी ने संवेदनशील मतदान केंद्रों का जायजा लिया। अयोध्या में 15 लोग सरयू नदी में डूबे। 6 लोगों को बचाया गया। 6 के शव बरामद, 3 लापता। न्यू नोएडा का मास्टर प्लान बनाएगा एसपीए। बुलंदशहर और दादरी के 80 गांवों की जमीन पर बसेगा नया शहर। एसपीए के साथ नोएडा अथॉरिटी ने साइन किया एमओयू। गाजियाबाद में चलती कार में स्टंटबाजी का वीडियो हुआ वायरल। वीडियो के आधार पर पुलिस ने लिया एक्शन। काटा 18,000 रुपए का चालान। चंदौली में कैमरे में कैद खूनी संघर्ष। जमीन के विवाद में 2 पक्षों में चले लाठी और डंडे, फिर हुई आगजनी। 6 आरोपियों पर मामला दर्ज, 4 गिरफ्तार। अयोध्या में राम मंदिर के 100 मीटर के दायरे में अब नहीं होगा कोई नया निर्माण। एडीए वीसी का बयान। राम मंदिर की सुरक्षा को देखते हुए लिया गया फैसला। बोर्ड जल्द पास करेगा प्रस्ताव। लखीमपुर खीरी की घटना पर सीएम योगी सख्त। सीएम योगी के निर्देश के बाद सीईओ और थाना प्रभारी सस्पेंड किए गए। भोजपुरी फिल्मों में परोसी जाने वाली अश्लीलता पर सीएम योगी सख्त। ऐसी फिल्मों को अनुदान नहीं देगी सरकार। यूपी फिल्म विकास बोर्ड के अध्यक्ष राजू श्रीवास्तव को दिए निर्देश। गौतम बुद्ध नगर में बेसिक शिक्षा विभाग ने कई स्कूलों को जारी किया नोटिस। लॉटरी में चयनित बच्चों को स्कूल में एडमिशन न देने का आरोप। एसपी नेताओं का स्कूल के बाहर नारेबाजी और प्रदर्शन। सीएम योगी ने देखा नई जनसंख्या नीति 2021-30 का प्रेजेंटेशन। कहा स्वस्थ समाज की स्थापना के लिए जनसंख्या नियंत्रण आवश्यक है। लोगों को जागरूक किया जाए। जनसंख्या नीति पर बीजेपी नेता राकेश त्रिपाठी का बयान। प्रदेश में बहुत आवश्यक थी जनसंख्या नीति के दिखेंगे दूरगामी परिणाम। संभल में बीजेपी की प्रदेश प्रवक्ता साक्षी सिंह ने ओवैसी पर हमला बोला। साक्षी ने कहा कि यूपी की सियासत को सर्कस कहने वाले ओवैसी को उनके मजनू ओम प्रकाश राजभर मिल चुके हैं। मुख्तार अंसारी के खिलाफ बाराबंकी एआरटीओ का बड़ा एक्शन। कैंसिल किया एम्बुलेंस का रजिस्ट्रेशन। ऑटो डीलर पर भी कार्रवाई हुई। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के स्वास्थ्य लाभ के लिए आगरा के सेंट जोन्स चौराहे पर भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने हवन किया। गौतम बुद्ध नगर में जारचा थाने की पुलिस ने एक गांजा तस्कर को 3 किलो 900 ग्राम गांजे के साथ गिरफ्तार किया है। आरोपी का नाम आस मोहम्मद उर्फ बॉबी है। अमेठी में अनियंत्रित अज्ञात वाहन ने सड़क किनारे लड़की को मारी टक्कर। हादसे में लड़का घायल हुआ है, अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मिर्जापुर के कछुआ थाना इलाके में बुजुर्ग की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने हत्या के आरोपी को गिरफ्तार किया है। खेत में गाय चराने से मना करने पर वारदात को अंजाम दिया गया। गाजियाबाद के लोनी में व्यापारी से लूटपाट की घटना का खुलासा। पुलिस ने एक आरोपी को किया गिरफ्तार। कब्जे से 80,000 कैश और असलहा बरामद। यूपी के ललितपुर में ब्लॉक प्रमुख चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी विजय सिंह उर्फ गोलू राजा ने अपने विरोधी उम्मीदवार राजदीप सिंह बुंदेला पर जान से मारने की कोशिश और गाली गलौज करने का आरोप लगाया है। विजय सिंह ने पुलिस में शिकायत भी दी है। गौतम बुद्ध नगर की एसटीएफ क्राइम ब्रांच और थाना सेक्टर 49 की पुलिस के ज्वाइंट ऑपरेशन में पारदी गैंग के 2 वांछित आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। दोनों पर 50-50 हजार रुपए का इनाम था। बिजनौर पुलिस ने 25,000 के नामी बदमाश आदिल उर्फ चूहिया को गिरफ्तार किया है। आदिल पर 2019 में सीएए एनआरसी विरोधी दंगों में शामिल होने का आरोप है। मुजफ्फरनगर की खतौली कोतवाली पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान क्राइम ब्रांच की टीम के साथ मिलकर वाहन चोर गिरोह के 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके पास से 9 मोटरसाइकिल बरामद की हैं। सहारनपुर के रेलवे हॉस्पिटल में इलाज के दौरान महिला की मौत हुई। परिजनों ने गलत इंजेक्शन से मौत का लगाया आरोप। अस्पताल के बाहर किया हंगामा।
ललितपुर में बिजली के तार के संपर्क में आने से एक युवक और 2 जानवर की मौत हुई। आंधी तूफान की वजह से हादसा हुआ। देवरिया में आउटसोर्सिंग के जरिए स्वास्थ्य विभाग में काम करने वाले 68 युवक हुए बेरोजगार, सीएमओ ऑफिस की लगा रही चक्कर। रामपुर में नागरिकता कानून के विरोध में हुई हिंसा मामले में पुलिस अब कर रही गुंडा एक्ट के तहत कार्रवाई। 68 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। पुलिस अब तक 155 अभियुक्तों पर चार्जशीट भी लगा चुकी है। सहारनपुर में ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में कई उम्मीदवारों के पर्चे निरस्त होने के बाद समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जिला मुख्यालय का घेराव कर प्रदर्शन किया। बढ़ती महंगाई के खिलाफ अल्मोड़ा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया और बीजेपी सरकार के खिलाफ हमला बोला। बहराइच में सैयद सलार गाजी की मजार पर ओवैसी और ओम प्रकाश राजभर के चादर चढ़ाए जाने से नाराज राजभर समाज के लोगों ने वाराणसी में ओवैसी और ओम प्रकाश राजभर का पुतला फूंका, विरोध जताया। रुद्रप्रयाग में अखिल भारतीय किसान सभा ने आरोप लगाया है कि गुप्तकाशी से सोनप्रयाग के बीच बन रहे नेशनल हाईवे में अनियमितता बढ़ती जा रही है, जिसके खिलाफ प्रदेश स्तर पर आंदोलन चलाया जाएगा। सीतापुर में 75 साल की बुजुर्ग महिला ने कोरोना वैक्सीन लगवाई। खेली से वैक्सीन लगवाने पहुंची बुजुर्ग महिला ने लोगों से भी टीका लगवाने की अपील की। हाथरस में पुलिस ने हथियारों की अवैध फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने फैक्ट्री से एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, जिससे 10 तमंचे, 3 पौनिया बंदूक और कई अधबने तमंचे बरामद किए गए। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव को लेकर हल्द्वानी में समाजवादी पार्टी ने संकल्प पत्र जारी किया है, जिसमें उत्तराखंड के 13 मुद्दों को शामिल किया गया है। सपा इन 13 मुद्दों को लेकर उत्तराखंड की जनता के बीच जाएगी। कोविड की संभावित तीसरी लहर के खतरे से निपटने के लिए रायबरेली तैयार है। एम्स रायबरेली में 300 बेड के अस्पताल का शुभारंभ कर दिया गया है। इनमें 150 बेड पर नॉन कोविड मरीज भर्ती होंगे। 150 बेड कोविड मरीजों के लिए रिजर्व होंगे। झांसी की पुलिस लाइन में बलवा से निपटने के लिए मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। इस दौरान पुलिसकर्मी बॉडी प्रोटेक्टर, डंडा, हेलमेट, एंटी राइट गन और केन शील्ड के साथ मौजूद रहे। मथुरा में एक महिला अपने दिव्यांग बच्चे के साथ न्याय की गुहार लगाते हुए थाने के बाहर धरने पर बैठ गई। महिला का आरोप है कि पति की मौत के बाद ससुराल वालों ने उसे घर से निकाल दिया है। पुलिस भी कोई कार्रवाई नहीं कर रही। उत्तर मध्य रेलवे प्रयागराज के जीएम वीके त्रिपाठी झांसी मंडल का दौरा किया। उन्होंने झांसी से कानपुर के बीच चल रहे रेलवे लाइन के दोहरीकरण के कामों का जायजा लिया है। बद्रीनाथ धाम के आगे वसुधारा के पास के ग्लेशियर में गुजरात के एक साधु का शव मिला है। साधु का नाम भानुदास है। पुलिस के मुताबिक साधु का शव करीब 15 दिन पुराना है। साधु की मौत कैसे हुई, पुलिस इसकी जांच कर रही है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने तबलीगी जमातियों के खिलाफ दाखिल चार्जशीट और केस डायरी पेश करने के आदेश की अवहेलना पर नाराजगी जताते हुए 3 जिलों के एसपी को तलब किया है। लखनऊ के जिलाधिकारी और एलडीए के उपाध्यक्ष अभिषेक प्रकाश ने अंबेडकर पार्क का निरीक्षण किया है। पार्क में अव्यवस्था देख जिलाधिकारी भड़क गए। डीएम ने पार्क प्रबंधक का अग्रिम आदेश तक वेतन रोकने के निर्देश दिए हैं। प्रयागराज में स्मार्ट सिटी की बैठक हुई, जिसमें संगम नगरी को हाईटेक और तकनीक के मामले में मजबूत बनाने के कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। कंट्रोल रूम में बैठकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए आपराधिक घटनाओं को रोकने की रणनीति तैयार की गई है। गोंडा में ब्लॉक प्रमुख चुनाव से पहले पुलिस ने 76 लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की है। 2 लोगों को गैंगस्टर एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया है, जबकि 3 लोगों को आर्म्स एक्ट में गिरफ्तार किया गया है। चंदौली में दबंगों से अपनी जमीन को मुक्त कराने के लिए महीनों से सरकारी विभागों के चक्कर लगा रहे आईटीबीपी के जवान को न्याय की उम्मीद है। जिलाधिकारी संजीव सिंह ने 15 दिन के अंदर मामले का निस्तारण करने का आश्वासन दिया है। हल्द्वानी के तिकोनिया कैनाल रोड पर 37 बीघा जमीन के विवाद में 2 पक्ष आमने सामने आ गए। कब्जे को लेकर दोनों पक्षों में तनाव की स्थिति बनी हुई है।